बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शक्ति देने के लिए सरकार ने बेटियों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की है। जो छात्राएं स्कूल कॉलेज में जाती हैं उनके लिए सरकार ने अभी पहल की है कि 479 रूटों पर 557 बसें चलेंगी, जिसमें छात्राएं फ्री में सफ़र करेंगी और अपने स्कूल कॉलेज तक पहुंच पाएंगी। हरियाणा सरकार का छात्राओं को तोहफा, निशुल्क सफर करेंगी बेटियां, बसों का रूट किया तैयार। हरियाणा में बेटी और महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं। प्रदेश सरकार ने कई महीनों पहले ही महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। प्रदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में आने जाने वाली छात्राओं को निशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। अब गांव और कस्बों से जिले के शिक्षण संस्थानों और कॉलेज में पढ़ने के लिए आने वाली लड़कियों को बसों का इंतजार नहीं करना होगा, जिसके लिए परिवहन विभाग ने रूट प्लान तैयार कर लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रपोजल पर परिवहन विभाग ने 557 सरकारी बसों की व्यवस्था कर ली है, जो 479 रूटों पर दौड़ेंगी। इन बसों के जरिए 35,807 छात्राओं को कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा। इससे जहां उन्हें सुविधा मिलेगी तो वहीं अन्य महिलाओं को भी फायदा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि जिले के किस रूट पर कितनी बसें और छात्राओं को सुविधा मिलेगी। रेवाड़ी जिले में 29 रूट बनाए गए हैं। इस पर 33 बसें चलेंगी और 1513 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। जबकि सोनीपत जिले में 21 रूट बनाए गए हैं, 28 बसें नई चलेंगी और 1714 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। यमुनानगर में 11 रूट बनाए गए हैं, 19 बसें चलाई जाएंगी, 727 छात्राओं को लाभ मिलेगा। उधर रोहतक में 14 रूट बनाए गए हैं, 15 बसें चलाई जाएंगी, 718 छात्राओं को इसका लाभ मिल पाएगा। कुरुक्षेत्र में 7 रूट बनाए गए हैं, 7 बसें चलाई जाएंगी, 333 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। करनाल की बात करें तो यहाँ पर 12 रूट इसके तैयार किए गए हैं, 17 बसें चलाई जाएंगी, 869 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। जींद में 24 रूट पर 32 बसें चलेंगी, 2105 छात्राओं को लाभ मिलेगा। पानीपत में 14 रूट पर 14 बसें चलेंगी, 891 छात्राओं को लाभ मिलेगा। सिरसा में 27 रूट पर 34 बसें, 1672 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। कैथल में 14 रूट पर 21 बसें, 1216 छात्राओं को लाभ मिलेगा। जबकि साइबर सिटी गुरुग्राम में 23 रूट पर 27 बसें चलाई जाएंगी, 1443 छात्राएं इसका लाभ ले पाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्राओं को निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने का सपना संजोया था। इसे पूरा करने के लिए परिवहन विभाग ने मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश पर अधिकारियों ने योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। सिरसा अगार में 5 मिनी बसें हैं, इनको पिंक बसें भी कहते हैं। ये स्पेशल लड़कियों के लिए है और इसमें अन्य लेडीज भी यात्रा कर सकती हैं टिकट लेकर। ये हमारे 5 बसें हैं, सिरसा खड़ावाड़ी, सिरसा खारिया, सिरसा जम्बाल, कागदाना और एक बिंग दड़बी संगर, 5 बसें हैं। अभी हमारे यहाँ सभी रूटों पर जो अभी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज खुले हैं उन पर 12 बसें हमारी चल रही हैं और उसके बाद हमने 47 बसेस रूट के लिए प्रपोजल दिया हुआ है। जैसे ही हमारी गाइडलाइन आएंगी हमारे हेडक्वार्टर से और जैसे ही हमारे पास उसकी सुविधा अनुसार बसें होंगी अवेलेबल, हम जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश। नहीं, पास बनवाना मैंडेटरी है सबके लिए, क्योंकि और पास उसके स्कूल या कॉलेज लेवल के ऊपर जो उनका मैनेजमेंट है वो उसके होम एड्रेस पर या उसकी आईडी के साथ वो लिस्ट बना के लेके आता है और फिर हम यहाँ पास उसका निकाल करके उसको पास इशू करते हैं। 150 किलोमीटर होम एड्रेस से लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। इन बसों में कॉलेज की छात्राएं ही सफर कर सकेंगी। अगर उसी गांव या रास्ते से कोई अन्य महिला बस से सफर करना चाहती है तो वो भी सामान्य किराया देकर सफर कर सकती है। बस में पुरुषों के सफर करने पर पाबंदी रहेगी, जिसके बाद से छात्राओं में खुशी की लहर है। फिर ये तो सही है, हमें वो किराया नहीं देना पड़ेगा, आना जाने में इजी रहेगा। तो कहीं ना कहीं किराया देने में परेशानी होती थी?
किराया तो बढ़ रहा है तो परेशानी तो होती है। सही है, ये तो फ्री बस चलेगी तो हमारे लिए भी सुविधा है, क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं और किराया नहीं देना पड़ेगा, तो इसमें अभी तक किराया देना पड़ता था। हाँ जी, किराया देना पड़ता था। पास भी बनवाना पड़ता होगा। हाँ, पास भी बनवाना पड़ता था, वो 6 महीने का होता था पास, उसके बाद में फिर डिले कर दिया जाता था, उसके बाद में दूसरा बनवाना पड़ता। उन्होंने बहुत अच्छा किया लड़कियों के लिए सब कुछ करके, क्योंकि काफ़ी जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाती है बसेस में, मतलब किराया नहीं दे पाती है। तो गवर्नमेंट ने जो भी मतलब प्राइवेट में किया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि रोडवेज बहुत ज़्यादा कम रुकती है, मतलब बीच में बहुत कम रुकती है। तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट बसेस में गर्ल्स को किराया माफ़ करके बहुत अच्छा काम किया है। सरकार जो भी कर रही है ये स्टेप सरकार का अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लड़कियों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। किसी के घर में की ऐसी स्थिति नहीं होती कि रोज़ उनको किराया दें, सुबह शाम आना जाना होता है। जो भी सरकार ने स्टेप लिया ये बहुत अच्छा स्टेप है। जो सरकार छात्राओं के लिए फ्री बसेस चला रही हैं वो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हमें कॉलेज आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम पर हम कॉलेज में पहुंचेंगे। और जो फ्री है उसका भी फ़ायदा है और भीड़ भड़क्का नहीं होगा, सफ़र अच्छा रहेगा और हम कॉलेज में अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। लहरोदा मतलब 2-2.5 किलोमीटर है, वहाँ पर पैदल आना पड़ता है। अगर ऑटो से आई तो महीने के लगभग 2000 रुपये लग जाते हैं। मेरे पापा के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो मेरा डेली का किराया भर सकें। अच्छी बात है उन्होंने ये स्टार्ट की है सुविधा, बट गांव से बस तो नहीं चलती। हमारे पहले चलती थी लॉकडाउन से पहले, बट अब नहीं चलती। आना पड़ता है और फिर आना भी पड़ता है। बाछौद आते हैं, फिर वहाँ से भी हाईवे पे जाना पड़ता है। बाछौद भी बस नहीं चल रही बिल्कुल भी, पहले चलती थी, गांव में भी नहीं चल रही, अब ना बाछौद चल रही बस, तो बहुत दिक्कत होती है हाईवे तक जाने में। हाँ, हमारे गांव में ना बस चलती है ना ऑटो चलता है, और कोई स्टेशन भी नहीं है। बस पकड़ने के लिए हमें 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो बस या ऑटो का तो कोई है ही नहीं कि हम उसमें जा सकें। सरकार से क्या मांग करोगे? मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी बस चले, ताकि हम बस में कॉलेज आ सके, ताकि इससे पोल्यूशन भी कम होगा। क्योंकि अब जैसे कि सारी जो भी उस गांव की जो भी लड़कियां हैं, लड़के आते हैं, सब अपने अपने व्हीकल से आते हैं, क्योंकि बस नहीं है, मजबूरी से अपने व्हीकल से आना पड़ता है। परिवहन विभाग की ओर से इन बसों की आवाजाही के लिए करीब 479 रूट तय किए गए हैं। बस पहले गांव से छात्राओं को बिठाने के बाद अन्य गांव से होती हुई कॉलेज पहुंचेगी। फिर बस छात्राओं को उतारने के लिए लोकल रूट भी कवर कर सकती है। छात्राओं की कॉलेज से छुट्टी होने के बाद दोबारा वही बसें छात्राओं को घर तक पहुंचाएगी और अंतिम स्थान पर जाकर खड़ी हो जाएंगी, जिसे पहले गांव से छात्राओं को लेना होता है। इस समय हम पीवा के सामान्य बस स्टैंड पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं स्टेशन के जो इंचार्ज हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जो हरियाणा सरकार ने आज लड़कियों छात्राओं के लिए फ्री योजना चलाई है सरकार की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। मैं यहाँ पे केवाव के अंदर में एज स्टेशन सुपरवाइजर जी कार्यरत हूँ जी। तो जो सरकार ने योजना चलाई है छात्राओं के लिए फ्री बस की, तो कितनी बसों आपने स्पेशल चलाई हैं छात्राओं के लिए? यहाँ हमारे लिए स्पेशल 2 सुबह जाती हैं बसें और 2 शाम को जाती हैं। 2 चक्कर सुबह लगाती हैं, 2 शाम को लगाती हैं। बेरिया कॉलेज के लिए स्पेशल कॉलेज, और जो स्कूल की छात्राएं होती हैं उनके लिए होती हैं स्पेशल छात्र छात्राओं के लिए। तो ये थे हमारे साथ जो यहाँ बस अड्डा के इंचार्ज हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने जो छात्राएँ हैं उनके लिए जो हरियाणा सरकार के मुताबिक स्पेशल बसें भी चलाई हुई हैं, और जो सामान्य बसों के अंदर भी जाएंगे वो भी बिल्कुल निःशुल्क होगा। छात्राओं से किसी तरह का भी कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। पेवर से कैमरामैन रोहित के साथ जसविंदर सिंह राज, खबर का।